गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे सुदामा का जीवन निर्धनता में बीता। उनके माता पिता ने उन्हें महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा, जहां उनकी भेंट गोकुल से आए नटखट बालक कृष्ण से हुई। कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार थे, परंतु बालपन में अपनी लीलाओं से सबको मोहित कर देते थे। दोनों बालकों में गहरी मित्रता हो गई। वे साथ पढ़ते, साथ खेलते और गुरु जी की सेवा करते थे। एक दिन जब गुरु माँ ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा, अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों बालक भीग गए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और गुरु का आदेश पूरा किया। यह घटना उनके बीच के प्रेम और समर्पण को और गहरा कर गई। समय बीतता गया और गुरुकुल समाप्त हुआ। कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा अपनी निर्धनता के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने शादी की, परंतु उनकी पत्नी सुशीला और बच्चे भोजन के लिए भी संघर्ष करते रहे। एक दिन सुशीला ने सुदामा से कहा, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनके पास सहायता मांगने जाएं, तो शायद हमारी दशा बदल जाए। पहले तो सुदामा हिचकिचाए, परंतु पत्नी के आग्रह पर वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए। विदाई के समय सुशीला ने उनके हाथ में मुट्ठी भर चिवड़े बांध दिए, ताकि वे कृष्ण को भेंट स्वरूप दे सके। सुदामा पैदल ही द्वारका पहुंचे। वहां के वैभव को देखकर वे अचंभित रह गए। सुनहरे महल, हाथी घोड़े, सजे धजे सैनिक। जब द्वारपालों ने एक साधारण वेशधारी ब्राह्मण को रोका, तो सुदामा ने कहा, मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ। जैसे यह समाचार कृष्ण को मिला, वे सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़ पड़े। अपने प्रिय मित्र को गले से लगाकर लिया। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। एक राजा अपने दरबार में एक गरीब ब्राह्मण के चरण धोकर उसे सादर बैठा रहा था। सुदामा लज्जा के कारण अपने चिवड़े देने में संकोच रहे थे, परंतु कृष्ण ने उनकी गठरी छीन ली और प्रेम से उसे खाने लगे। उन्होंने कहा, यह संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन है मेरे मित्र। कृष्ण ने सुदामा से उनकी दशा के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, और सुदामा भी अपने दुखों को व्यक्त नहीं कर सके। वे बस अपने मित्र के प्रेम में डूब गए। अगले दिन सुदामा ने बिना कुछ मांगे ही विदाई ली। जब वे अपने गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र में थे। सुदामा समझ गए कि यह श्री कृष्ण की कृपा थी। उन्होंने सोचा, मेरे प्रिय मित्र ने बिना कहे ही मेरी हर पीड़ा हर ली। यही सच्ची मित्रता है। सुदामा ने भक्ति और संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और उनकी कथा सदा के लिए अमर हो गई।